देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस यूनिट के अंदर हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायमेंशंस के बारे में और एरर डिटेक्शन के बारे में। तो यूनिट का पोर्शन तो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी, डायमेंशंस की। ओके, अब सिंपली मैं आपको एक फॉर्मूला समझाना चाहूँगा। फोर्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करूं तो मास किसकी यूनिट है, सॉरी किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की। अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं तो जो किलोग्राम है किसकी यूनिट है, मास की। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, ठीक है, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। अब देखो यहाँ पर किलोग्राम की कितनी पावर है, एक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम की पावर 1, ठीक है। लेंथ की, मीटर की कितनी यूनिट है, मीटर की कितनी पावर है, सॉरी 1, ठीक है। तो लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल की पावर 1, और सेकंड की कितनी पावर है, -2, तो टाइम को क्या लिख सकता हूँ, -2। तो यहाँ पर जो ये पावर है बेटा, इनको हम कहते हैं डायमेंशंस, ठीक है। जैसा कि आगे लिखा गया है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर टू बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। देखिए, फोर्स यूनिट आपको पता है क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। अब जो फोर्स है, फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन, न्यूटन को एक्सप्रेस कौन कर रहा है यहाँ पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी, सॉरी जो पावर्स होंगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट को जिस पावर तक रेज किया जाता है, उन पावर्स को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को जितनी पावर तक रेज किया जाता है, उन पावर्स को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। यहाँ पर देखिए, मास को कहाँ तक रेज किया गया है, 1 तक, लेंथ को कहाँ तक रेज किया गया है, 1 तक, टाइम को कहाँ तक रेज किया गया है, -2 तक, ठीक है। तो ये जो पावर्स हैं, ये इसकी क्या है, डायमेंशंस, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फोर्स की यूनिट को, यानी कि न्यूटन को, ठीक है। तो इधर लिखा है मैंने, डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, फोर्स की डायमेंशन क्या है, 1 इन मास, मास को कहाँ तक रेज किया गया है, 1 तक, 1 इन लेंथ, लेंथ को कहाँ तक रेज किया गया है, 1 तक, -2 इन टाइम, टाइम को कहाँ तक रेज किया गया है, -2 तक, ठीक है। तो आई थिंक डायमेंशंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला को। देखिए, अब अगर मैं क्या करूं, ये जो आपकी आई ना m1 L1 T इनवर्स 2, इसको मैं अगर किसी ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये एक प्रकार की एक्सप्रेशन बन जाती है। अगर मैं इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, फंडामेंटल यूनिट्स को या फंडामेंटल क्वांटिटीज को, तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाती है। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, फॉर ए क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी इज द फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी ऑन विच tell us that on which fundamental, सॉरी ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया। देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ। कहता कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी इज द फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी विच टेल अस दैट ऑन विच फंडामेंटल यूनिट्स ए गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स एंड इट्स नेचर ऑफ डिपेंडेंस। कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये बताता है बेटा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है और किस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L1 T इनवर्स 2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L1 T इनवर्स 2। अब देखो, ये क्या बता रहा है बेटा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या बता रहा है कि जो फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है। और किस प्रकार डिपेंड कर रही है, यानी कि m को कहाँ तक रेज करना पड़ा, हमें 1 तक, L को कहाँ तक रेज करना पड़ा, 1 तक, T को कहाँ तक रेज करना पड़ा, -2 तक, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, कहता है कि जो ये बताते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस प्रकार से फंडामेंटल यूनिट्स पर और किन किन फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आता बेटा डायमेंशनल इक्वेशन। अगर हम क्या करें, देखिए, अगर मैं इस डायमेंशनल फॉर्मूला को उस फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर कर दूं, ठीक है, यानी कि इसके किससे इक्वेट करा दें हम, फोर्स से। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है ना ये m1 L1 T इनवर्स 2, ठीक है। तो इसको अगर हम फोर्स के बराबर रख दें तो ये क्या बन जाती है आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखिए, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे कि अपने फोर्स को हमने उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया है,
अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बन जाती है, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, अब हम बात करेंगे किस प्रकार से हम डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसकी यूनिट लिखनी पड़ेंगी और उनकी सहायता से हम डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं।